मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और यहाँ राजवार्तिक के आधार से तीसरे अध्याय के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। कल अपना प्रकरण यहाँ छूटा है। क्या आप लोगों ने उस विषय को देखा? कुछ नाम तो कुछ याद हुए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं हमेशा उम्मीद करता रहता हूँ। 14 नदियों के नाम, 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, 6 सरोवर, 6 नदियाँ। ये ऐसे नाम हैं कि एक बार यदि आप इन सबके नाम याद कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम बड़ा आराम मिलेगा इस पूरे प्रकरण में। क्या क्या बात बताइए? 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, 6 सरोवर और 14 नदियाँ। बस ये 4 चीजें हैं। और इससे पहले वाले प्रकरण की यदि मैं बात करूँ अधोलोक के संदर्भ में तो 7 नरक प्रक्रियाओं के नाम, और आगे वाले की यदि मैं बात करूँगा प्रकरण की तो फिर मैं कहूँगा 16 स्वर्ग के नाम। बस हो गया काम। देखिए, हम यहाँ 18 नंबर के सूत्र के संदर्भ में बात कर रहे थे। कोई कुछ बोल रहे हैं? पूछना है किसी को कुछ? पेज नंबर 385 मूल सूत्र है सद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च सरोवर आदि। मतलब एक सूत्र का अर्थ ये है दुगने दुगने होते चले जाते हैं। बस ये अर्थ है। अब दुगने दुगने की अपन व्याख्या कर रहे थे कल, तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि भारत क्षेत्र जितना बड़ा है हिमवन पर्वत उससे दुगना है। अब दुगने का अर्थ कल अपन यहाँ बात कर रहे थे। आप लोगों में से कोई बतला सकता है दुगने को किस तरह से लेना है? क्या चीज दुगनी है? भारत क्षेत्र की जो नॉर्थ साउथ की जो चौड़ाई है चौड़ा है। हिमवन पर्वत उससे दुगना है और हिमवन पर्वत से हेमवत क्षेत्र दुगना है, चौड़ा। हाँ। फिर उसके बाद महाहिमवन उससे भी दुगना, हरि क्षेत्र उससे दुगना, इस तरह लेना। बहुत बढ़िया। हरि क्षेत्र से दुगना निषद पर्वत से दुगना विदेह क्षेत्र से दुगना आधा विदेह क्षेत्र से नील पर्वत। इस तरह से आधे। अब इनको कैलकुलेट करके देखो कितने हुए टोटल। आपने कहा था 191 होते हैं। कितने हो रहे हैं? 191 होने चाहिए। 91 कैसे होंगे? 190 होंगे क्योंकि भारत क्षेत्र 1 है। ठीक है, 190 हो गया, गलती हो गया। हाँ, 190 है ना। तो भरत क्षेत्र 1 है। माना कि भरत क्षेत्र है। सभी लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। माना कि भरत क्षेत्र 1 है तो हिमवन पर्वत 2 हो जाएगा। और माना कि हिमवन पर्वत 2 है तो हेमवत क्षेत्र 4 हो जाएगा। हेमवत क्षेत्र 4 है तो महाहिमवन पर्वत 8 है तो आगे हरि क्षेत्र 16 है। हरि क्षेत्र 16 तो निषद पर्वत 32 और निषद पर्वत 32 हो जाएगा। तो फिर उससे डबल विदेह क्षेत्र 64 होगा। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64
प्लस आगे के आधे आधे, प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और सबका टोटल होगा 190। अब ये 190 क्या चीज निकली? 190 का मतलब हो गया 1 लाख योजन। 190 क्या चीज है? पूरा एरिया हो गया ना, भरत क्षेत्र से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक का पूरा का पूरी जो लेंथ है, उस लेंथ की को अपन ने नापा है, वो लिखा है अपन ने 190x इक्वल टू क्या होगा? 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख योजन। जम्बूद्वीप हुआ। हाँ जी, जम्बूद्वीप का डायमीटर भी 1 लाख योजन ही है। डायमीटर इसीलिए तो जम्बूद्वीप का डायमीटर 1 लाख योजन है ना, तो हम डायमीटर के इस पार्ट कर रहे हैं। ये जम्बूद्वीप के 1 लाख योजन वाले डायमीटर में 190 पार्ट करने पर 1 पार्ट भरत क्षेत्र है। इतना छोटा है भरत क्षेत्र। तो 1 लाख में माने 100,000 में 190 का भाग दें, 190 का भाग दें, तो आता है 526 योजन, 6/19 उसके साथ में अतिरिक्त। अब करके देख लीजिए, 1 लाख में 190 का भाग दो। सबका नाप रख दिया अपन ने। हमने आपसे ये पूछा निषद पर्वत कितना है, निषद पर्वत की नाप कितनी है, बता सकते हैं आप? कितना है x है? 32। निषद पर्वत x है 32x। वही मैंने फटाफट x में रख दिया ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने जो जम्बूद्वीप का चित्र बनाया है, अपने हाथ से जो बनाया है, इसमें भरत क्षेत्र पर लिखिए x, हेमवन पर्वत के ऊपर लिखिए 2x, फिर हेमवत क्षेत्र पर लिखिए 4x, हेमवन पर्वत पर लिखिए 8x। ऐसे शुरू से लेकर के आखिरी तक सबके ऊपर नंबर डाल दीजिए। डाल दिए हमने, 190 हो गए। अब ये है टोटल 1 लाख। टोटल 1 लाख योजन में x का मान कितना है ये हम निकाल सकते हैं। 526 से 6/19 योजन। अब किसी का भी एरिया पूछना हो तो उसके x का मान मालूम है हमारे को, 526 से 6/19 योजन है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी गणना आ जाएगी, उसका नाप आ जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? थोड़ी बहुत गणित ख्याल में आ रही है क्या कुछ? जिनको नहीं आ रही है वे बोले। हीना बहन समझ में आ रही है? हाँ, बराबर आ रही है। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई दुगने दुगने की गणित। इसका मतलब आप समझ लीजिए भरत क्षेत्र या आपने जो बनाया है ना जम्बूद्वीप का गोला, उस जम्बूद्वीप के गोले में भरत क्षेत्र के लिए लाइन खींचते समय या भरत क्षेत्र का एरिया जानते समय आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके 190 हिस्से करो। एक लाइन खींचो पूरी सेंटर में डायमीटर, और उस डायमीटर के 190 पार्ट करने पर एक पार्ट वहाँ लाइन खींचो आप। अब जरा देखो भरत क्षेत्र कितना सा है, सेम प्रोपोर्शनेट में सब बनेगा। बोलिए कहाँ रह रहे हैं हम, कितनी सी है हमारी दुनिया। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ चिकित्सा सरोवर के बारे में, एक सरोवर की नाप हमारे को पता है, आगे वाला सरोवर उससे दुगना है, आगे वाला सरोवर उससे दुगना है, इसके आगे वाला सरोवर इसके बराबर है, उसके आगे वाला सरोवर उससे आधा है, उससे आगे वाला सरोवर उससे आधा है। ठीक है, ये अर्थ हुआ द्विगुना द्विगुना।
डबल डबल हैं, पुष्कर भी डबल हैं, कमल भी डबल हैं, सरोवर की नाप भी डबल है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखिए 17 नंबर सूत्र के अर्थ से मैं बात को पढ़ता चला जाता हूँ। देखिए अब आप, इसके मध्य में एक मिट्टी का कमल है, इसके पत्ते एक एक कोस के और कर्णिका 2 कोस विस्तृत है, जल से 2 कोस ऊंचा नाल है और पत्रों का भाग भी 2 कोस ऊंचाई है। इसका मूल भाग वज्रमय, कंद अरिष्टमणिमय, मृगाल रजत मणिमय और नाल वैडूर्य मणिमय है। इसके बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भीतरी पत्ते चांदी के समान, केसर स्वर्ण के समान और कर्णिका अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र मणियों से युक्त है। इसके आसपास 108 कमल और भी हैं। ईशान, उत्तर और वायव्य में श्री देवी और सामानिक देवों के 4000 कमल हैं। आग्नेय में अभ्यंतर परिषद के देवों के 32,000 कमल हैं। दक्षिण में मध्यम परिषद देवों के 40,000 कमल हैं। नैऋत्य में बाह्य परिषद देवों के 48,000 कमल हैं। पश्चिम में 7 अनिक मैत्रों के 7 कमल हैं। चारों दिशाओं में आत्मरक्ष देवों के 16,000 कमल हैं। ये सब परिवार कमल मुख्य कमल से आधे ऊंचे हैं। ये तो बहुत विस्तार बतलाया। माने तन मध्य योजनम पुष्करम का अर्थ, उस सरोवर में, पद्म नामक सरोवर में एक कमल है जो 1 योजन विस्तार वाला है। टीका करते हुए आचार्य अकलंक देव ने इस बात को बहुत विस्तार और सूक्ष्मता से समझाया है। आगे तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, आगे के सरोवरों और कमलों का विस्तार दूना दूना है। पद्म रथ से दूना लंबा चौड़ा और गहरा, दूना लंबा, दूना चौड़ा और दूना गहरा महापद्म रथ, और महापद्म रथ से दूना लंबा चौड़ा और गहरा चिकित्स रथ है। इसी तरह कमल भी दूने लंबे चौड़े हैं। ठीक, देखिए प्रश्न किया, यदि पद्म रथ से आगे के 2 सरोवरों को ही दूना दूना कहना है तो द्विगुणा यहाँ बहुवचन न कहकर द्विवचन कहना चाहिए। उत्तर, आदि और अंत के पद्म और पुंडरीक रथ से दक्षिण और उत्तर के 2-2 रथ दूने दूने परिमाण वाले हैं। इस अर्थ की अपेक्षा बहुवचन का प्रयोग किया है। यद्यपि सूत्र में दिए गए तत् शब्द से पद्म रथ का ही ग्रहण होता है, फिर भी व्याख्यान से विशेष अर्थ का बोध होता है। आगे उत्तरा दक्षिण तुल्य सूत्र से भी इसी अर्थ का समर्थन होता है। कोई अर्थ वाली बात नहीं, अपने समझ में आने वाली बात है। मूल प्रकरण अपने समझ में आ गया, ठीक है ना। असली बात अपने समझ में आ गई कि क्या दुगने का अर्थ क्या है, किस प्रकार का दुगना है। माने हर चीज दुगनी होती चली गई है। क्षेत्र, पर्वत, सबकी लंबाई चौड़ाई, सबका विस्तार, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सब चीज डबल है। अभी नदियों की चर्चा करेंगे तो वहां भी डबल है। देखिए आप, यदि तत् शब्द का द्विगुण शब्द से समास किया जाता है तो तत् द्विगुण शब्द का ही द्वित्व होगा, न कि केवल द्विगुण शब्द का। यदि पहले द्विगुण शब्द को द्वित्व किया जाता है तो तत् शब्द से समास नहीं हो सकेगा। यदि विपसार्थक द्वित्व किया जाता है तो वाक्य ही रह जाएगा। तत् यह आपदार्थक निपात है, अतः ततो द्विगुण द्विगुणा, तत् द्विगुण द्विगुणा पद बन जाता है। ये अपने मतलब की बात नहीं है।
आगे इन देवियों के नाम बतलाए हैं और उनकी चर्चा की है कि इन कमलों के अंदर कौन रहता है। तो बतलाया गया तन निवासिन्यो। देखिए सूत्र जिसकी अपने को यहाँ बात करनी है। अभी तक मैं जानता हूँ कि पिछले 10 मिनट के अंदर मैंने जो यहाँ बात की है उसमें से बहुत सारी बातें आप लोगों के ऊपर से निकली होगी, लेकिन छोड़ दीजिए। हाँ जी। अप्रयोजन भूत है, मतलब की नहीं है, अपने अपने मतलब की नहीं। आपको लगेगा कि ये क्या क्या बतला रहे हैं, क्या कितने कितने कमल कमल क्या 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 पढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, द्विगुण द्वित्व क्या कह दिया, क्या हो गया है। व्याकरण संबंध बातें कही और कुछ इधर उधर की बातें कही, कुछ अति गहराई में जाकर के बातें कही, सब अप्रयोजन। अपना चित्र देखिए, अपने हाथ का बनाया हुआ, उसमें जो आपने कमल बना रखे हैं, पर्वत खड़े किए हुए हैं ना, पर्वतों पर आपने सरोवर दिखा रखे हैं और सरोवरों में आपको बैठाना है तन निवासिन्यो देव्य है। सरोवरों में क्या दिखाना है? कमल। और कमल में क्या करना है? तन तत् निवासिन्यो, उसमें निवास करने वाली देवी है। देवियां श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। 6 नाम बता दिए, 6 नाम बतलाए हैं यहाँ पर। पहला नाम क्या है? श्री। दूसरा हरि, तीसरा धृति, चौथा कीर्ति, पांचवा बुद्धि, छठा लक्ष्मी। ये 6 नाम हो गए। ये कह रहे हैं 6 नाम के बाद में पल्लियोपम स्थित है। एक पल्ले की स्थिति, स्थिति मतलब होता है आयु। जो भी देवियां वहां रहती है उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ससामानिक परिषद का, ससामानिक माने सामानिक जाति के, ससामानिक मतलब सामानिक जाति के, परिषद परिषद का यानी परिषद जाति के। तो सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ में रहती है। ठीक है पंडित जी। हाँ, वो जो धृति, कीर्ति, बुद्धि, एक देवी है कि देवी की जाति है? श्री नाम, श्री नाम की तो एक ही देवी है, एक ही देवी है, एक ही। लेकिन फिर एक देवी रहती है, ये स्वसामानिक आदि देवों के साथ में रहती है ना, तो फिर परिवार है इनका, परिकर है पूरा उस देवी का। श्री प्रमुख देवी है उनमें, मुख्य देवी का नाम है श्री, पद्म सरोवर वाले की। महापद्म सरोवर के अंदर जो देवी है उसमें मुख्य देवी का नाम है हरि। चिकित्स सरोवर के अंदर मुख्य देवी का नाम है धृति। केसरी सरोवर के अंदर कीर्ति देवी वो मुख्य है, और बाकी उसके साथ में हजारों देवियां और रहती हैं। और देवियां, देवियां कर्मचारी, काम करने वाले, सामानिक परिषद जाति के देव, हीन जाति के देव, उनकी भी तो सफाई व्यवस्था, नौकर चाकर व्यवस्था, सब तरह के सब तरह के होते हैं। पुण्य का वैभव है, परिकर है, सेवक है, वो सब होते हैं उनके हैं। इन देवों की तो आयु है निश्चित, तो जब देवी की आयु समाप्त होती है तो नई देवी का भी नाम वही होता है क्या? हाँ वही नाम है। ठीक है ना, एक पल्ले की आयु है ना इनकी, एक पल्ले की आयु है, पल्लियोपम स्थित है, एक पल्ले की स्थिति है। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक पल्ले की स्थिति के अलावा और क्या बात कहना चाह रहे हैं? साहब नाम भी नक्की है। जैसे सौधर्म इंद्र की जो मुख्य रानी होती है उसका नाम होता है शची, सुना है ना आपने, शची इंद्राणी। तो नाम नक्की है कि हाँ शची नाम है उसका, इंद्राणी का नाम। तो जो इंद्र है पहले स्वर्ग में उसका नाम क्या होगा कि सौधर्म इंद्र, नाम नक्की है उसका नाम सौधर्म इंद्र ही होगा।
पहले स्वर्ग में जो इंद्र है उसका नाम सौधर्म इंद्रिय होगा, दूसरे स्वर्ग में जो इंद्र है उसका नाम ईशान इंद्रिय होगा। इस तरह से नक्की है, ये भी निश्चित। सूत्रकार समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इन कमलों की कर्णिका के बीच बीच में शरत कालीन चंद्र की तरह समुज्ज्वल प्रासाद हैं। ये प्रासाद, प्रासाद मतलब महल। कैसे महल है? शरत चंद्र की कर्णिका के समान, पूर्णिमा के समान। शरद ऋतु का चरण बहुत उज्जवल, स्वच्छ, साफ, धवल दिखाई देने वाला। कमलों की कर्णिका, कर्णिका मतलब कमलों की पत्तियां, उनके बीच में बहुत उज्जवल प्रासाद बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। ये प्रासाद 1 कोस लंबे, आधे कोस चौड़े और कुछ कम 1 कोस ऊंचे हैं। इनमें श्री हरि धति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। श्री आदि का द्वंद्व से विक्रम से पद्म आदि हृदयों में रहती है। इनकी आयु 1 पल्ले की है। ये सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब काम पड़ेगा आपका नदियों के बारे में। क्या? अब नदियों वाला प्रकरण है पूरा। मुझे बताइए किसने नदियों के नाम याद किए? किए किसी ने? हाँ, किया है। हाँ जी, बताइए। गंगा, हरि, कांता, सीतोदा, नरकांता, रूप्यकला, रक्तोदा। देखिए, इसको पूरे नाम याद करने पड़ेंगे आपको। गंगा, सिंधु 2 नाम है यहाँ। ये कुल 14 नदियां हैं। पहले ये समझिए आप, नदियों की संख्या कितनी बतला रहे हैं? 14 है। क्षेत्र कितने हैं अपने पास में? 7। अच्छा, भरत आदि 7 क्षेत्र है ना, तो भरत आदि क्षेत्र तो 7 हैं और नदियां हैं 14 है। तो फिर बिल्कुल क्लियर हो गई बात। इसमें क्या समस्या है? एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियां बह जाएगी। क्यों? हर क्षेत्र में 2-2 नदियां यदि बहेगी तो बात हो जाएगी 7 क्षेत्रों में 14 नदियां। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें। क्या प्रॉब्लम है? कि प्रॉब्लम ये है कि वो जो सरोवर है ना, वो सरोवर मात्र 6 ही है। पर्वत में। अब कैसे बैठेगी व्यवस्था? अब व्यवस्था कैसे बैठाएं? 2 नदी तो विदेश क्षेत्र में। सभी क्षेत्रों में 2-2 नदियां बहती है। सभी में 2-2 है। भरत क्षेत्र में भी 2 है, हेमवत क्षेत्र में भी 2 है, हरि क्षेत्र में भी 2 है। हाँ, तो 6 सरोवर है तो 12 नदियाँ। 2 नदी क्षेत्र में है ना, वहाँ तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। विदेश क्षेत्र भी क्षेत्र है ना। देखिए, मेरी बात सुनिए। गंगा से 7 क्षेत्रों में 14 बहती है। एक बार आप सरोवर को भूल जाइए, सरोवर को भूल जाइए। यदि आप सरोवर को भूल जाते हैं तो आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? क्षेत्र और नदियां, 2 चीज दिख रही है। अब आपसे कहा कि साहब 14 नदियां बहती है 7 क्षेत्रों में, तो आप कहेंगे तुरंत कि हाँ, एक एक क्षेत्र में 2-2 बहती है, खत्म हो गई बात। बिल्कुल सही है, बात तो सही है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आपकी इस बात को स्वीकार करने में हमारे को कोई ऐतराज नहीं है कि एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती है। अब लेकिन उन 2-2 के नाम आपको अलग अलग जोड़े से याद करने पड़ेंगे। जैसे भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहितास्या। आप नाम लिख लीजिए चाहे।
आप लोगों को नाम यदि इसमें नहीं मिल रहे हों तो आप लोग नाम नोट कर लीजिए अलग से, फिर उन नामों को मैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे फिल करवाऊंगा। पहली गंगा सिंधु, मतलब पहली दूसरी, फर्स्ट गंगा दूसरी सिंधु, उसके नीचे नाम लिखिए रोहित, से डैश लगा के लिखिए रोहितास्या, रोहितास्या। फिर हरित और हरिकांता, हरित 5th और 6th नंबर की नदियां हैं ये, हरित हरिकांता, हरित हरिकांता। उसके बाद में सीता और सीतोदा, सीता और डैश लगा के सीतोदा, ये 2 नदियां हो गई। फिर नारी और नरकांता, ये 2 नदियां हो गई, एक का नाम नारी और दूसरे का नाम नरकांता। फिर सुवर्णकुला और रूप्यकुला, क्या सुवर्णकुला और रूप्यकुला, ये 2 नदियां हो गई। फिर उसके बाद में अगली है रक्ता और रक्तोदा। ठीक है, क्लियर है बात? तो ऐरावत क्षेत्र में, हाँ जी, रक्ता और रक्तोदा ऐरावत क्षेत्र में। इन सबको अपन क्षेत्र के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे विदेश क्षेत्र की बात करें तो किसका नंबर आएगा विदेश क्षेत्र में? सीता का और सीतोदा का, सीता और सीतोदा। ठीक है, अब ये बहेंगी कैसे? अब बातें करें अपन की नदियां निकलती कहाँ से है। बहने की बात तो समझ में तो आ गई, उनमें बहा भी देंगे अपन, लेकिन कहाँ से बहाना शुरू करें? ये नदियां निकलेगी कहाँ से बताओ? सरोवरों से निकलेगी? नहीं, समुद्र में तो मिलती हैं नदियां, समुद्र से कहाँ बात कर रहे हैं आप? दुनिया की नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं। दुनिया में जितनी नदियां हैं सभी नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं और वहां जाकर के उसमें लीन हो जाती है, मिल जाती हैं। जो 14 महानदियां हैं, ये 14 महानदियां भी कहाँ जाकर के मिलेगी? लवण समुद्र में जाकर मिल जाएंगी, बहती हुई वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न और आता है, जब ये पर्वत एकदम दीवार की तरह है, एकदम वर्टिकल, ये कैसे उसमें से निकलेगी? नदियां कैसे निकलेंगी? वर्टिकल दीवार पर कैसे बहेगी? हाँ, देखिए आप, अभी हम करते हैं बात, बहुत विस्तार से इन सबका वर्णन किया है शास्त्रों में। उन्हें उसको काफी वर्णन हमने हमारी पीएचडी वाली किताब में भी लिखा है। गंगा नदी का वर्णन, इतना लंबा वर्णन किया तिलोई प्रणक्ति आदि ग्रंथों में। पढ़ते पढ़ते और उसकी चर्चा को देख करके ऐसे लगता है कि सूक्ष्मता और बारीकी से वर्णन किया है। देखिए, जैसे सरोवर है ना, पहला पद्म सरोवर और अंतिम सरोवर का नाम पुंडरीक। पुंडरीक पहला और अंतिम पुंडरीक। तो पद्म सरोवर में से 3 नदियां बहेंगी और पुंडरीक सरोवर में से भी 3 नदियां बहेगी और बाकी के जो 4 सरोवर हैं बीच के, प्रत्येक सरोवर में से 2-2 नदियां बहती है। अब टोटल करके बतलाएं जरा सरोवरों में से। पद्म सरोवर में से 3, महापद्म से 2, तिगिच्छ से 2, केसरी से 2, महापुंडरीक से 2 और पुंडरीक से 3। 6 सरोवर और 14 नदियाँ। 14 नदी, 6 सरोवर और उनमें से 14 नदियां। अब कौन सी नदी किधर बहती है? पहले आप नाम लिख रहे थे, आप लोगों ने नाम लिख लिए क्या? गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता,
सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूप्यकुला, रक्तोदा। रक्ता रक्तोदा। ठीक है, ये सब नाम याद होने चाहिए। ये लिखा है आगे, इन सब के नाम देने के बाद सरिता स्तन मध्यगाह, माने ये सब सरिता है, ये सब नदियां हैं, स्तन मध्यगाह उनके बीच में बहने वाली। इन क्षेत्रों के मध्य में गंगा आदि 14 नदियां हैं। इतनी सी लाइन लिखिए, अपन पूरा अर्थ समझ ले रहे हैं इसका। भाई नाम नाम है, इम्पोर्टेंट बात। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, ये बात अपन कर चुके हैं पहले। द्वयोर द्वयोः का अर्थ है कि ये जो 14 है ना, ये सब दो दो के युगल से है, दो दो के जोड़े से है। ये गंगा सिंधु का एक ग्रुप है अपना, रोहित रोहितास्या का अपना एक ग्रुप है, जोड़ा है एक, दो दो के जोड़े हैं पूरे 14 नदियों के, तो 7 जोड़े हो जाएंगे। तो कौन सी किधर बहती है कि पूर्वाहा पूर्वगाह, इनमें जो पहले जिसका नाम लिया था पूर्वाहा पूर्वगाह, पहले जिसका नाम लिया था वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। अभी यदि आपसे पूछे सीता सीतोदा में से सीता नदी कौन से दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। रोहित रोहितास्या में से रोहित नदी किधर बहती है? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है ना। गंगा सिंधु में से गंगा नदी किधर बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। ख्याल में आ गई ना बात? किसकी? हाँ बोलिए। आप बोले कि 3 नदियां बहती। हाँ 3 कौन? देखिए पद्म सरोवर से जो नदियां बह रही है उसमें एक नदी तो गई भरत क्षेत्र में गंगा नाम से, दूसरी भरत क्षेत्र में सिंधु के नाम से, और तीसरी नदी बहती है इस पद्म सरोवर से जो बहती है हेमवत क्षेत्र में, उसका नाम है रोहितास्या, पश्चिम दिशा की ओर बहती पद्म सरोवर से है। ठीक है। पंडित जी कोई चिंता तो नहीं है? हाँ बोलिए। हम जो कहते हैं गंगा जमुना, मतलब यहाँ गंगा जमुना सरस्वती, उनके नाम और इनके नाम में कुछ कोरिलेशन है? कोई कोरिलेशन नहीं है। अच्छा। ये सब अकृत्रिम नदियां हैं, ये सब बहुत विशाल हैं, ये सब बहुत विस्तृत हैं, इनके साथ में उन नदियों का कोई कोरिलेशन नहीं है। हमारी इन नदियों जो वर्तमान में दिखाई देती है ना, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको पता लगेगा आगे जब मैं 23 नंबर का सूत्र पढ़ूंगा ना, अभी तो पहले 21 पढ़ा है, 21 सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? कोई व्यक्ति मेरे को सूत्र पढ़ के उसका अर्थ नहीं समझ में आया हो तो बतलाएं, कोई भी आप लोगों में से जिसको नहीं समझ में आया हो। सूत्र से अर्थ ध्यान में आना चाहिए, सूत्र पढ़ने पर ये ख्याल में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, ये बात यार ख्याल में आ गई मेरे। द्वयो का मतलब दो, पूर्वा मतलब पहले वाली, पूर्वगा मतलब पूर्व दिशा की ओर। पहली नदी पूर्व दिशा की तरफ बहती है। फिर सूत्र किया कि दूसरी वाली किधर, कौन सी दिशा में बहती है, तो सूत्र एक और दे दिया, शेषास्त्व परगाह। अब जो बच गई है दूसरी वाली नदियां, वो विपरीत दिशा में बहती है। शेषास्त्व परगाह, शेष पश्चिम दिशा में, विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में बहती है। अब चौंकाने वाली बात, आश्चर्य वाली बात, सूत्र नंबर 23, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता
गंगा सिंध वादयो नदीयः। क्या कह दिया? चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता। चतुर्दश माने होता है 14 है, नदी मतलब तो नदी है ही, और सहस्त्र परिवृत्ता, सहस्त्र माने 1000 है। तो चतुर्दश सहस्त्र नदियां परिवृत्ता, परिवार वाली नदियां हैं। गंगा सिंध वादयो नदी है। क्या कह रहे हैं परिवार नदियों के बारे में? इस गंगा नदी की परिवार नदियां 14,000 नदियां हैं। क्या 14,000 सहायक नदियां हैं इस गंगा नदी की। कह सकते हैं 2000, एक क्षेत्र में 2000 ये क्या चीज? एक क्षेत्र में 2000 कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो गंगा नदी की सहायक 14,000, सिंधु नदी की सहायक 14,000, और गंगा सिंधु के बाद में जो रोहित रोहिताश्य नाम की जो नदियां हैं उनकी 28,000 डबल। और रोहित रोहिताश्य में जो हरिधरी गांता है उनकी 56,000, और उसके आगे जो सीता सीतोदा नाम की नदियां हैं उनकी सहायक 1,12,000। ऐसा है, हर नदी की अपनी। ठीक है ना? वो जोड़े का टोटल है कि वो भी फिर उसमें भी इंडिविजुअल है ना? 14,000 सिंधु और 14,000 गंगा। 14,000 सिंधु नहीं और 14,000 गंगा नहीं, गंगा नहीं, से उनका परिवार। हाँ, गंगा से बहकर निकलने वाली पानी ने अलग अलग रुख ले लिया, इतनी नदियां खड़ी हो गई छोटी छोटी। हाँ, मेरा प्रश्न था कि सिंधु में से भी 14,000 नदियाँ निकली और गंगा में से भी 14,000 नदियाँ, वैसे मैं पूछ रही थी। मिलती है गंगा में नहीं, सहायक नदियाँ दोनों में से टोटल दोनों में से 14। ओके, 14,000 है, अलग अलग नदी, अलग अलग 14,000 नदियाँ हैं। अच्छा, अलग अलग है दोनों में। ओके, आपका आवाज बीच में कट गया था पंडित जी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो दोनों मूल गंगा को तो देख ही नहीं सकते ना हम लोग। नहीं देख सकते, मूल गंगा हमें नहीं देख सकती। अब इनका बहाव इतना तेज होता है सर, आप पूछ रहे थे बीच में ये बहती कैसे होंगी। यदि फ्लैट पर्वत हैं तो बिल्कुल सपाट हैं तो दीवार की तरह हैं, तो इन नदियों का कितनी दूरी तक सीधा चलना, कितने प्रेशर और कितने वेग से चलना, उसके बाद में राउंड लेकर के ऊपर की तरफ से राउंड घुमाते हुए कितनी ऊंचाई से उछलते हुए इस गंगा नदी का पानी दूसरी तरफ गिरता है, और जिधर गिर रहा है वहाँ कितना पानी गिरेगा, कब तक गिरेगा, कितनी मात्रा में गिरेगा, कितनी ऊंचाई से गिरेगा, तो इस तरह का बहुत ही वर्णन। मैंने कभी कभी तो ऐसा लगता है इतना वर्णन, फिर लगता है कि केवल ज्ञान में क्या आया होगा, इस बात का अनुमान लगाओ। और क्या कहें, हमें नहीं मालूम, आप तो केवल ज्ञान का अनुमान लगा लो। सच बात तो ये है, आप केवल ज्ञानी परमात्मा का अनुमान लगा करके फिर बात करो। आता होगा कि नहीं उनके ज्ञान में, जानते होंगे कि नहीं, सच में जानते हैं? देखिए अपन बढ़ते हैं 386 पेज पर, थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं यहाँ। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ पंडित जी, मैं जस्ट वो 23 अपना सूत्र है उसके नीचे देख रही थी, तो अभी यहाँ लिखा है कि अगर द्विगुण बताने के लिए गंगा सिंधु आदि पद दिया गया है, यदि केवल द्विगुण का संबंध
करते तो गंगा की 14,000 और सिंधु की 28,000 वह अनिष्ट प्रसंग होता। अतः गंगा और सिंधु दोनों के 14,000 और रोहित से आके 28,000। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब तो यही है, हम दूसरे प्रमाण भी हैं, इनके दोनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं। दूसरे ग्रंथों के अंदर इनकी दोनों की पृथक पृथक भी बतलाई है और ग्रंथों में, और कहीं कहीं इनकी अलग से मतलब दोनों की मिलकर के 14,000 की चर्चा भी आई है। तो अभी अकलंक देव आचार्य किस तरह से खोलना चाह रहे हैं उसको, वो मैटर इनका है आगे, है ना। उनकी मिलकर के है या अलग अलग है? तो दोनों तरह से बात ली जा सकती है। 14,000, 28,000, 56,000, 1,12,000, इस तरह से दुगनी दुगनी होंगी। अब कैसे संख्या है तो अपन उसको अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो इस चीज़ की सत्यता को निकालने का भी आधार है अपने पास में, उससे भी अपन चर्चा करके देख सकते हैं। मैं देखूंगा, मेरे पास में कई आधार हैं। आधार मतलब कई इस तरह की टेक्निक्स हैं। मतलब मेरे को पता है कि टोटल नदियों की संख्या कितने लाख, कितने हज़ार, कितने कितने हैं, फिर वहाँ से उनमें से कहाँ की कितनी है, फिर किसकी सहायक कितनी है, फिर उसकी संख्या, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बिल्कुल आ जाएगी सामने कि ये चीज़ होनी चाहिए। ओके। लेकिन इसका जो अर्थ है, ये दोनों प्रकार से इसका अर्थ लगाया जाता है। अच्छा, ये बताना था, आगे का सेशन कैंसिल है, तो आपको अगर थोड़ा ज़्यादा भी लेना है तो कोई हरकत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तो पूरा ही करने वाला था। चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर। शेषनाग स्वपरगा सूत्र के आगे की व्याख्या पढ़ लेते हैं अपन 5 मिनट में। और देखिए, गंगा सिंधु आदि नदी युगलों में दूसरी नदी पश्चिम समुद्र में मिलती है। समुद्र तो चारों तरफ है, लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ वाले समुद्र में जाकर के मिलती है। 1 नंबर, पद्म नद के पूर्व तोरण द्वार से गंगा नदी निकली है। अब वर्णन आपकी का जवाब दे रहे हैं साहब, सर आपकी बात को बतला रहे हैं। ये पद्म हृद से, पद्म नामक सरोवर के पूर्व की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ ईस्ट में एक तोरण द्वार है, वहां से निकली गंगा नदी। पर्वत पे ही चलने लगी सीधी पूर्व दिशा की तरफ। क्षेत्र तो दक्षिण दिशा की तरफ है, पता है ना आपको। तो अभी दक्षिण तो निकली नहीं, सीधी भरत क्षेत्र में तो आई नहीं। अभी पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे तो पूर्व दिशा में तो पर्वत ही है। सरोवर के ईस्ट वेस्ट में क्या है, बहुत लंबा पर्वत है दोनों साइड। सरोवर की तुलना में बहुत लंबा है ना। हम कह रहे हैं वहां से निकली और 500 योजन पूर्व की ओर जाकर गंगा कूट से 523 सहित 6/19, देखो ये वो बतलाया है उसका कौन कितनी डिग्री में टर्न लिया उसने। गंगा कूट से इतने दक्षिण मुख जाती है, इतना वो दक्षिण की तरफ टर्न लिया है उसने, भूमि है वो दक्षिण मुख जाती है। स्थूल मुक्तावली की तरह 100 योजन धारा वाली, 125 योजन विस्तार और आधे योजन गहरी, यह आगे 60 योजन लंबे चौड़े और 10 योजन गहरे कुंड में गिरती है। वहां से उस नदी ने गिरना प्रारंभ किया तो काफी ऊपर उछलते हुए, जैसे मान लीजिए बिल्कुल आपके घर में कोई टंकी है मान लीजिए, और उस टंकी का नल हटा दिया, सामने नल नहीं है, टंकी पूरी भरी हुई थी। हम कहते हैं उसका पानी उसी टंकी के लेवल में बहेगा या प्रेशर से कुछ आगे के लिए धार बना करके बहेगा। आगे से बाढ़ बना के बहेगा। हाँ,
बस वही सिस्टम यहाँ लागू होगा। फिर दक्षिण तरफ से निकलकर खंड प्रपात गुफा से विजयार्ध को लांघकर दक्षिण भरत क्षेत्र को प्राप्त करके पूर्व मुखी होकर लवण समुद्र में मिल जाती है। ये गंगा नदी की व्याख्या हुई। तो बहुत कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, वर्णन करते समय मैं आपको बतला रहा हूँ। इतना वर्णन मिलता है, इतना वर्णन मिलता है ना, श्री चक्रण लग जाते यार, ये कर क्या रहे हैं, ये आचार्य बतला क्या रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, इतना क्यों विस्तार कर रहे हैं। लेकिन भैया हाँ, तो सरोवर में पानी कहाँ से आता है? बस यही तो गजब बात है। कुछ बातें जैन दर्शन के अंदर इस प्रकार की है जो अकृत्रिम व्यवस्था को बतलाती है। कुछ क्विज वगैरह के अंदर क्वेश्चन वगैरह भी निकालते हैं हम लोग तो इस प्रकार के। क्या क्वेश्चन निकालते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से पानी निकल करके बहता तो है लेकिन उसमें पानी कहीं से आता नहीं है? बता सकते हैं? पद्मावती सरोवर, ठीक है ना। इन सरोवरों में पानी कहीं से नहीं आता, बस निकलता है और निकल करके लवण समुद्र में जाकर के मिलता रहता है। ऐसा ही थोड़ी, लवण समुद्र में कितना पानी आए कि वो लवण समुद्र जो है वो पूरा लबालब हो जाए। अरे वो तो लबालब ही रहता है लवण समुद्र, तो समुद्र सदैव लबालब है और सरोवर कभी खाली होता नहीं है और पानी कहीं बाहर से उसमें आता नहीं है। लेकिन ऐसा ही। अच्छा, बारिश होती है पंडित जी? नहीं होती है, ओके। वहाँ काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। चलिए, तो इसी तरह से सिंधु आदि के बारे में, एक एक नदी के बारे में विस्तार से बतलाया है। अपन फिर कल करेंगे इसके बारे में चर्चा। अभी तो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप। कहना का है कि अलौकिक है ये वर्णन। हाँ, अलौकिक वर्णन है, बस एक बात। चलिए, जनवाणी से कोई दिक्कत वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। नौ वर्ण में